कफ सिरप से मचे हाहाकार के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब तमिलनाडु में कफ सिरप के नमूने फेल हो गए। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार का फैसला आया है। तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप का उत्पादन रोक दिया है। तमिलनाडु के ड्रग्स कंट्रोल विभाग के मुताबिक दवा मानकों के मुताबिक नहीं है दवा कंपनी की ये कफ सिरप। दवा कंपनी को लाइसेंस रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तमिलनाडु से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जरा ध्यान दीजिए। सेवा पखवाड़ा की औपचारिकताएं तो आप निभाते रहेंगे, लेकिन आपके राज्य में कफ सिरप से एक के बाद एक होती बच्चों की मौत पर जवाब कौन देगा? मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के YouTube से लेकर एक्स अकाउंट तक खुशहाल मध्य प्रदेश को दिखाने वाली सैकड़ों रीलें मौजूद हैं। ऐसी रीलों से हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन सीएम साहब एक हफ्ते से ज्यादा वक्त होने को आया जब आपके राज्य में कफ सिरप से होने वाली मौतों पर हाहाकार मचा है, लेकिन आपके मुखमंडल से इतनी बड़ी विपदा पर अब तक एक भी बयान सामने क्यों नहीं आया है? कोई बीमारी नहीं थी, एकदम से स्वस्थ था। हल्की सी खांसी थी। खांसी होने पे क्या है, खांसी की दवाई चिराना CHC से लाई हुई थी, आधा ढक्कन उसको पिला दिया। पिलाने के बाद में वो सो गया। सोने के बाद में 3 बजे लगभग उसको चेत हुआ तो उसको 2 घूंट पानी की पिला दी। अब वो 5 बजे जैसे सब बच्चे उठते हैं स्कूल के लिए, अब उसको भी उठाया गया, देखा गया तो वो नहीं उठा। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये मासूम मध्य प्रदेश के बीमार हेल्थ सिस्टम का शिकार हुए हैं। किसी बच्चे की उम्र 2 साल की थी तो कोई 4 साल का था। ये कहने में भी कलेजा मुंह को आता है कि इतने छोटे बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हो गई। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, किडनी फेल हुई नहीं है, किडनी फेल की गई है। फीवर आया था, हमने डॉक्टर पर सोनी सर के यहाँ लेके गए थे 21 तारीख को, और ये वाली दवाई हमारे बच्चे को दी गई। इसी से उसकी किडनी दोनों डिफेक्ट हो गई थी। अपने 4 साल के बच्चे को खोने वाली उसकी मां हाथ में मौत के सिरप की शीशी लिए अपनी सरकार से पूछ रही है कि आपके स्वास्थ्य केंद्रों पर क्या मौत परोसी जा रही है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझने के लिए आप मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दवा दुकानदार का ये बयान सुनिए, जिसके बाद सारी कहानी साफ हो जाएगी। हम यहीं पर वो मेडिकल स्टोर पर मौजूद हैं। पूछेंगे सर, इन दोनों कफ सिरप, चाहे नेक्स्ट्रोज DS हो चाहे कोल्ड्रिफ्ट हो, क्या इन दोनों में से कोई कफ सिरप आपके पास अवेलेबल? नहीं, अभी तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस ब्रांड का। ये मैक्सिमम तो गवर्नमेंट सप्लाई में ही है, क्योंकि डेस्टोमॉर्फिन बिना डॉक्टर प्रिस्क्राइब हम दे भी नहीं सकते, और जो अगर अपन देते भी हैं तो बकायदा उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और जो ये वाला ब्रांड है ये तो गवर्नमेंट सप्लाई में ही जा रहा है। 4 लाइनों में दुकानदार ने बता दिया कि ये दवा सिर्फ सरकारी सप्लाई में ही आती है। पहले कफ सिरप का नाम है कोल्ड्रिफ्ट और दूसरा है नेक्स्ट्रो DS। जो सर्वे हुआ है, जो हिस्ट्री ली गई है पेरेंट्स से, उसमें ये समझ में आ रहा है कि पूरे बच्चों में 80% केसेस में एक कफ जो कोल्ड सिरप है वो कॉमन आ रही है, जिसका नाम कोल्ड्रिफ्ट सिरप है। और पुराने रिसर्च में ये पाया गया है कि कहीं ना कहीं जब फार्मास्यूटिकल ये कफ सिरप या पैरासीटामोल सिरप या कोल्ड सिरप बनती है तो डाई इथिलीन ग्लाइकॉल नाम का कंटेमिनेशन होने की संभावना है, और जो कि सिनारियो उस तरफ जा रहे हैं। तो अभी हमारा पहला हाइपोथेसिस यही है कि मे बी अगर कोई कंटेमिनेटेड सिरप है जो सभी बच्चों में एक कॉमन मिली है, तो उसमें कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन की संभावना है, और इसी के चलते जो डाइथिलीन ग्लाइकॉल प्रोडक्ट से जो कंटेमिनेशन हुआ होगा और उससे ही किडनी इंजरी हुई होगी। शुरुआती जांच में पाया गया है कि इन कफ सिरप्स में डाइथिलीन ग्लाइकॉल नाम का एक रसायन मिला है, जो कि एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, जिसका इस्तेमाल
कार के ब्रेक में होता है, लेकिन अगर शरीर में चला जाए तो ये सबसे पहले किडनी पर असर डालता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल सिर्फ 0.10% से ज्यादा नहीं मिलाया जा सकता है। बच्चा बहुत छोटा होता है, नाजुक होता है, और जब बड़ा बन जाता है तो शरीर मजबूत और स्ट्रांग हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, तो इसी प्रकार कोई भी टॉक्सिन्स बॉडी में अगर जाता है या कोई भी ऐसी पदार्थ जो बॉडी में जाता है जो नुकसान कर सकता है बच्चे को या उसके शरीर के ऑर्गन्स को, जो कि बड़े वाइटल ऑर्गन होते हैं जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी, बहुत ही ज़रूरत वाइटल ऑर्गन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें अगर कोई भी गड़बड़ी होगी या इनमें कोई भी टॉक्सिन्स आएंगे तो ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। जैसा कि आपने इशारा करा कि किडनी फेलियर की बात करी जा रही है, तो उसमें भी ऐसा अक्सर हो सकता है। देखिए, कल से लगातार देख रहा हूं खबर, एबीपी न्यूज़ दिखा रहा है, बाकी चैनल्स फॉलो कर रहे हैं। आप सब दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि हम लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं, कंक्लूजन तक लेके जाएंगे, कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। एबीपी न्यूज़ का हाथ आप इसमें ज़रूर बटाइए। हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, इसके बाद भी एबीपी न्यूज़ पर बड़ी खबरें जारी रहेंगी।